यूट्यूबर की शादी। यूट्यूबर की शादी। ये कहानी वर्तमान युग की तस्वीर बयान करती है। आज के युग में सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोगों का जीवन बदल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक घटना ने समाज के लोगों की आधुनिक शिक्षा के ऊपर सवाल खड़ा करके रख दिया। जहां एक यूट्यूबर की शादी ने समाज की सोच बदलने को मजबूर कर दिया। एक छोटा सा गांव था और वहां अभिमन्यु नाम का एक लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। अभिमन्यु पढ़ाई में कमजोर था और इस जगह से अभिमन्यु के मम्मी पापा उसे बहुत डांटते थे, लेकिन अभिमन्यु को पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। अभिमन्यु उच्चतर माध्यमिक कक्षा में 2 बार फेल हो चुका था और इसी के बाद उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया था और अब वो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में ही समय बर्बाद करता था। उसके घर वालों को उसकी शादी की चिंता होने लगी थी, क्योंकि सामाजिक जीवन में नौकरी करने वाले लड़के को महत्व दिया जाता है और अभिमन्यु की पढ़ाई देखते हुए उसे कोई नौकरी नहीं मिल सकती थी। एक दिन अभिमन्यु अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाने जाता है और देर रात होने के बाद भी नहीं आता। अभिमन्यु के पापा को चिंता होती है और वो उसके सभी दोस्तों के घर जाकर पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभिमन्यु 2-3 घंटे पहले ही घर के लिए निकल चुका था। अभिमन्यु के पापा उसके दोस्तों के साथ गांव के आसपास अभिमन्यु की तलाश करने निकल जाते हैं और कुछ घंटों की तलाश के बाद अभिमन्यु एक नदी के किनारे लेटा हुआ दिखाई देता है। अभिमन्यु के पापा भागते हुए अपने बेटे के पास जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि अभिमन्यु तो नशे में है। वो उसके दोस्तों से इसके बारे में पूछकर सर नीचे हो जाता है। दरअसल जन्मदिन मनाने में अल्कोहल का इस्तेमाल किया था। ये बात जानकर अभिमन्यु के पापा उसके दोस्तों को बहुत डांटते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोग दोबारा मेरे बच्चे के आसपास भी नहीं दिखना, और अपने बेटे को उसी हालत में उठाकर घर ले जाते हैं। जैसे ही अभिमन्यु में होश आता है तो उसके पापा उसे डांटते हुए कहते हैं, आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हो। तुम्हें न तो हमारी इज्जत का ख्याल है और ना ही अपने भविष्य का। अभिमन्यु को अपने पापा की बात दिल पर लग जाती है। दरअसल उसे अंदाजा नहीं था कि अल्कोहल उसे इस हद तक बेइज्जत करेगा और अब वो ठान लेता है कि वो कुछ बन के ही रहेगा। उसके पापा के पास एक छोटा सा स्मार्टफोन था और जब उसके पापा सो जाते हैं तो वो धीरे से वो फ़ोन निकाल लेता है और उसमें अपने लायक काम ढूंढने लगता है और उसे मोबाइल में एक ऑनलाइन विज्ञापन दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है, यूट्यूबर से पैसे कमाएं, कैसे कमाएं। और अभिमन्यु जल्दी से उस विज्ञापन को खोलकर देखता है तो उसे ये काम बहुत आकर्षित करता है और वो मन में मन बना लेता है कि वो भी वीडियो बनाकर पैसा कमाएगा, लेकिन उसके पास खुद का मोबाइल नहीं था। उसने तय किया कि वो अपने पापा से एक मोबाइल लेने को कहेगा, लेकिन उसे पता था कि उसके पापा उसे मोबाइल के लिए मना कर देंगे, क्योंकि वो अपने पापा की नज़र में एक बिगड़ा हुआ लड़का बन चुका था। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था।
वो अपने पापा के कमरे में पहुंचता है और उनसे मोबाइल की जिद करने लगता है। उसके पापा उसे पूछते हैं, तुम मोबाइल का क्या करोगे? और जैसे ही अभिमन्यु उनसे वीडियो बनाने की बात करता है तो वो उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं, ये फालतू के काम हैं। मैंने तुम्हारे लिए कपड़े की दुकान में तुम्हें रखने के लिए मना लिया है और वो मान गए हैं, तुम आज ही वहाँ चले जाना। अभिमन्यु सोचता है कि चलो अच्छा है, कपड़े की दुकान में काम करके कुछ पैसे मिलेंगे और मैं अपने लिए मोबाइल खुद खरीद लूँगा। अभिमन्यु जल्दी से तैयार होकर कपड़े की दुकान में पहुंच जाता है और उसे वहां पता चलता है कि उसकी तनख्वाह बहुत कम है। उसे 3 महीने लग जाएंगे तब जाकर वो एक मोबाइल खरीद पाएगा, लेकिन वो मजबूर है और वो काम के लिए हाँ कर देता है। अभिमन्यु के सर में यूट्यूबर बनने का भूत सवार हो जाता है। वो अपने काम को बड़ी मेहनत से करता है और 1 हफ्ते के काम से वो महीने भर की बिक्री कर देता है। ये देखकर कपड़े की दुकान का मालिक बहुत प्रसन्न होता है और वो अभिमन्यु को उपहार स्वरूप 1 हफ्ते में ही कुछ पैसे दे देता है। अभिमन्यु पैसे मिलते ही बहुत खुश हो जाता है और उसे समझ में आता है, यदि मैं ऐसे ही काम करूं तो जल्द से जल्द मैं अपना मोबाइल खरीद पाऊंगा। और 2 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वो इतने पैसे कमा लेता है, जुटा लेता है कि एक मोबाइल खरीद के ले आ सके। अभिमन्यु बाजार जाकर एक सामान्य स्मार्टफोन खरीद लेता है जिसमें कोई खास कैमरा तो नहीं होते, लेकिन अभिमन्यु का काम चल सकता था और अब वो अपने काम के साथ साथ खाली समय में यूट्यूब में वीडियो डालना प्रारंभ कर देता है। और कुछ महीने गुजरते ही अपनी शादी का रिश्ता आता है। अभिमन्यु के मम्मी पापा के तरस रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि उनके लड़के की शादी इतनी आसानी से नहीं होगी। ना ही उसकी पढ़ाई अच्छी थी, ना ही उसके हालात। और जब अभिमन्यु को ये बात पता चलती है कि उसके लिए शादी का रिश्ता आया है तो वो मन ही मन खुश हो जाता है और जैसे ही रिश्तेदार आते हैं तो वो बन ठन कर बैठ जाता है। चाय नाश्ते पर चर्चा के दौरान लड़की वाले अभिमन्यु से कहते हैं, अभी तो तुम कपड़े की दुकान में काम कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने भविष्य में कुछ करने का सोचा है? कब तक कपड़े की दुकान पर एक नौकर की तरह काम करोगे? खुद की छोटी सी दुकान खोल लो, हम भी थोड़ा मदद कर देंगे। लेकिन अभिमन्यु उनसे कहता है कि वो यूट्यूबर बनना चाहता है और उसके लिए वो वीडियो भी बनाने लगा है। उसकी ये बात सुनकर लड़की वालों के साथ साथ अभिमन्यु के पापा भी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें मना किया था, अभी भी तुम्हारे सर से वीडियो बनाने का भूत नहीं गया है, नीले मोबाइल लिया था। अभिमन्यु का इरादा वीडियो पाने का था। अभिमन्यु की बात से लड़की वाले रिश्ते के वापस चले जाते हैं। अभिमन्यु के पापा इस बात से बेहद अपमानित महसूस करते हैं और मान जाते हैं कि उनके लड़के का अब कुछ नहीं हो सकता, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इन सारी बातों के दौरान एक बहुत बड़ा करिश्मा हो चुका था। दरअसल अभिमन्यु का एक वीडियो वायरल हो चुका था और अभिमन्यु के वीडियो को लाखों लोगों ने देख लिया था। लेकिन अभिमन्यु को ये बात साधारण लग रही थी, उसे एहसास भी नहीं था कि अब वो क्या बनने जा रहा था। देखते ही देखते अभिमन्यु के वीडियो सोशल मीडिया पर छा गए।
और अपने अभिमन्यु के साथ विज्ञापन करने के लिए आने लगे। लेकिन अभिमन्यु इन सब बातों से अनजान था। कुछ दिन गुजरते ही मीडिया के कुछ लोग अभिमन्यु का इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन वो कपड़े की दुकान में काम करते गया होता है। मीडिया वाले की मुलाकात अभिमन्यु के पापा से होती है और जब उन्हें अपने बेटे की सफलता का पता चलता है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो अभिमन्यु को फ़ोन लगाकर घर आने को कहते हैं। अभिमन्यु ने अपने पापा को इतना खुश कई सालों से नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसके पापा इतनी खुशी से उसे बुला रहे हैं। और अभिमन्यु अपने काम से छुट्टी लेकर घर पहुंच जाता है और जब उसे सारी बात पता चलती है तो बाप बेटे गले लगकर रोने लगते हैं। दरअसल मीडिया वालों ने उन्हें बताया कि कई म्यूजिक कंपनी वाले अभिमन्यु को हम में लेना चाहते हैं। अभिमन्यु ने वीडियो बनाए हैं। सभी को अभिमन्यु का डांस बहुत पसंद है और म्यूजिक कंपनी वाले ही उन्हें 10 लाख रुपया एडवांस भी देंगे। और इतनी बड़ी रकम अभिमन्यु के पापा ने कभी नहीं देखी थी। उन्हें यकीन नहीं होता। सफलता पा ली थी और कुछ ही महीनों में वो बहुत बड़ा आदमी हो चुका था और उसके स्टार बनते ही उसकी शादी के लिए रिश्तों की लाइन लग जाती है। एक से एक रिश्ते अभिमन्यु को आने लगते हैं। अब अभिमन्यु ने फैसला कर लिया था कि वो शादी कर लेगा और वो अपने पापा को शादी के लिए हाँ कह देता है। अभिमन्यु का रिश्ता एक मध्यम वर्गीय परिवार की एक लड़की से होता है जिससे हाल ही में IPS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और अब अभिमन्यु एक IPS ऑफिसर से शादी करने जा रहा था। अभिमन्यु की शादी पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन जाती है। उसके गांव के लोगों को सोशल मीडिया की ताकत का पता चल चुका था और वह घर घर के लड़के अभिमन्यु की तरह बनना चाहते थे। अभिमन्यु के एक फैसले ने उसकी गरीबी खत्म कर दी थी और इसी के साथ यूट्यूबर की कहानी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखो 2 सेकंड लगते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, हमें सहयोग करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।